द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये बंगाल की जनता मुझे कहेगी तो मैं नतमस्तक के साथ इस्तीफा देने को तैयार हूँ। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, पूरे देश की जनता अमित शाह से इस्तीफा मांग रही है और बंगाल की जनता तो खास तौर से अमित शाह से इस्तीफा मांगने के लिए ढूंढ रही है, मगर अमित शाह न जाने कहां गायब हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर इस्तीफा मांगने की बाढ़ सी आ गई है, क्योंकि अमित शाह ने बंगाल चुनाव के दौरान छाती ठोक कर कहा था कि बंगाल की जनता जिस दिन चाहेगी मैं उस दिन इस्तीफा दे दूंगा। मगर और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा इस्तीफा क्या आप मांगना चाहते हैं, क्या मेरा इस्तीफा चाहिए। और ममता बनर्जी को चैलेंज करके कहा था कि 2 तारीख को 2 बजे ममता दीदी आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। और यही वजह है कि बंगाल की जनता मांग रही है इस्तीफा, क्योंकि ममता बनर्जी तो फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को हराकर ये साफ कर दिया कि भैया अब तुम हमें अपना इस्तीफा दे ही दो, क्योंकि तुम इस्तीफा दे रहे थे। लेकिन अब अमित शाह न जाने कहाँ गायब हैं। वैसे ये इस्तीफा क्या देंगे? ये तो सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये इस्तीफा कहाँ देंगे? ये तो सिर्फ और सिर्फ जुमला देते हैं। साथियों, बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हरा दिया है। अब आप ये वीडियो देखिए कि अमित शाह किस तरह से छाती ठोक कर ये कह रहे थे कि इस्तीफा मेरे पास है और जिस दिन आप हमसे इस्तीफा मांगेंगे उस दिन मैं आपको इस्तीफा दे दूंगा। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे ये बताएंगे कि किस तरह से अमित शाह ने ये कहा था कि बंगाल के चुनाव में लड़ाई किसकी है। मनोज तिवारी का भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे कि वो किस तरह से दावा कर रहे थे ममता बनर्जी की हार पर। और उसके बाद हम ये बताएंगे कि बंगाल हारने के बाद भी क्यों मना रही है जश्न भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। अभी दीदी बौखलाई हुई, हर रोज एक ही बात करती है, अमित शाह इस्तीफा दे, अमित शाह इस्तीफा दे, अमित शाह इस्तीफा दे। दीदी, जब जनता मुझे कहेगी तब तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मगर आप तैयार रखो 2 मई को आपको जरूर देना पड़ जाएगा। अगर इस देश की, ये बंगाल की जनता मुझे कहेगी तो मैं नतमस्तक के साथ इस्तीफा देने को तैयार हूं। 2 मई को 2 बजे आपको राज्यपाल के वहां जाकर इस्तीफा देना तय है, ये समझ लो। तो साथियों, देख लिया आपने, मगर क्या अमित शाह इस्तीफा देंगे? अमित शाह तो गायब हो चुके हैं। बंगाल की जनता ने मांग लिया है उनसे इस्तीफा, उनको हरा कर कि भैया अब आप हमें इस्तीफा दे ही दो। अब आप एक और वीडियो देखिए। जी हाँ, इस वीडियो में अमित शाह ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि बंगाल का जो चुनाव है वो चुनाव है महिलाओं और तृणमूल कांग्रेस के बीच। बंगाल का जो चुनाव है व्यापारियों और तृणमूल कांग्रेस के बीच। बंगाल का जो चुनाव है युवाओं और तृणमूल कांग्रेस के बीच। ऐसा लग रहा है कि ये कितने बड़े हमदर्द हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी या अमित शाह कितनी बड़ी हमदर्द है महिलाओं के लिए। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी हमदर्द है व्यापारियों के लिए। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी हमदर्द है इस देश की युवाओं के लिए, जिसने हर एक का बेड़ा गर्क किया है। जी हाँ, आप देखिए तो व्यापारियों का क्या हाल हुआ है, आप देखिए तो कितने युवाओं की नौकरियाँ गई हैं, आप देखिए तो जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ पर महिलाओं का क्या हाल हुआ है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगाइए। बंगाल की माताएं बहनें, महिला शक्ति और तृणमूल कांग्रेस के बीच में चुनाव है। बंगाल की युवा शक्ति आपके सामने लड़ रही है। बंगाल का व्यापारी आपके सामने लड़ रहा है। बंगाल का गरीब आपके सामने लड़ रहा है। बंगाल का किसान आपके सामने लड़ रहा है। और बंगाल की आम जनता दीदी आपको विदाई करने के लिए तैयार बैठी है। साथियों, तो आपने ये भी वीडियो देख लिया कि किस तरह से अमित शाह ये दावा कर रहे थे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जैसे इनको बहुत ज़्यादा चिंता है देश के युवाओं की, देश की या देश की जनता की या देश की बेटियों की। अगर इनको चिंता होती देश की या इन सब युवाओं की या देश के नागरिकों की, तो आज देश का बेड़ा गर्क नहीं होता, देश की किसी और ऊंचाइयों पर होता। साथियों, अब हम आपको एक मनोज तिवारी का वीडियो दिखाते हैं। जी हाँ, दिल्ली में भी जब चुनाव हुआ था तो ये 3 बजे तक कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं, हम जीतने वाले हैं, हमारा वाला बक्सा अभी खुला
नहीं है, हमारा वाला राउंड अभी खुला नहीं है। मगर दिल्ली में क्या हश्र हुआ था आप देखिए, आपको याद होगा ही और आप जानते ही हैं कि दिल्ली में क्या हश्र हुआ भारतीय जनता पार्टी का। अब आप मनोज तिवारी का बंगाल वाला भी दावा देख लीजिए। देखिए, आज मैं एक बात बोल रहा हूं, उसको आप ना 2 मई को शाम को जरूर संभाल के रखिएगा। दीदी को पश्चिम बंगाल में 60 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगी, 60 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगी। साथियों, तो देख लिया आपने मनोज तिवारी का दावा। इनके दावे ऐसे ही होते हैं, जहां जहां ये दावा इसी तरह का करते हैं वहां इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क हुआ होता है। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क हुआ, बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क हो चुका है। और हमने ये वीडियो याद दिलाने ही के लिए किया है, क्योंकि वो भी ये कह रहे थे कि आप हमें याद दिलाइएगा, 2 मई के लिए इस वीडियो को बचा कर रखिएगा। और हमने भी बचा कर रखा था इस वीडियो को आप तक पहुँचाने के लिए। साथियों, अब एक और अहम बात आपको बता दें कि हार चुकी है, बुरी तरह से हारी है भारतीय जनता पार्टी। जो 200 से ज़्यादा सीटों का दावा कर रही थी, वो 75-80 के बीच में फंस कर रह गई। यानी और ममता बनर्जी ने जो ये दावा किया था, जो चैलेंज किया था कि पिछली बार से भी ज़्यादा सीटें आएंगी, ममता बनर्जी ने अपने वादे को और अपने दावे को पूरा करके दिखाया है। उन्होंने इतनी बड़ी जीत हासिल की है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी खुश है, एक तरह से जश्न मना रही है। और जश्न असल में जश्न वो लोगों को दिखा रही है, वो अंधभक्तों को दिखा रही है। और वो बार बार भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हरा दिया। साथियों, आप भी जानते हैं कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी कैसे हारी हैं, जहां 1200 वोटों से जीतने का ऐलान हो चुका था। वहां पर उस जगह उसके बाद जो है सो करीब 1900 वोटों से उनको हरा दिया गया। हालांकि उस पर अभी पचड़ा पड़ा हुआ है। रिकाउंटिंग भी मांग हो रही है, अदालत जाने की भी बात हो चुकी है। ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बात से खुशी मना रही है, या खुशी मनाने का दिखावा कर रही है अंधभक्तों को ये बताने के लिए कि हम पिछली बार 3 सीट पर थे, इस बार जो है सो हमने इतनी सीट्स ले ली, 75 सीटें हासिल कर ली, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। साथियों, असल में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ बहलावा दे रही है अंधभक्तों को ये बताने के लिए, वो क्योंकि हार के बाद उनको मुंह छुपाने के लिए कुछ और बचा नहीं है, उनके पास कुछ और कहने के लिए बचा नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी आखिर ये क्यों नहीं कहती कि जिस लोकसभा के चुनाव के बाद उनकी हिम्मत बढ़ी थी, वो ये दावा कर रहे थे कि लोकसभा में हमने इतनी सीट जीती थी, हम इस बार जीत जाएंगे। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत घट गया, सीट भी घट गई, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जो 18 सीट पर जीती थी भारतीय जनता पार्टी, उस हिसाब से 121 सीटों को भारतीय जनता पार्टी प्रभावित कर रही थी। और 121 सीटें क्या, 75 सीटों पर ही अटक गई भारतीय जनता पार्टी। तो आप देखिए कि किस तरह से 121 से 75 पर ये आ गए। तो इनकी सीटें घटी या बढ़ी, आप खुद फैसला कीजिए। उसके अलावा आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में जो करीब 44% वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को, वो इस बार यानी कि असेंबली के इलेक्शन में 38% वोट पर आ गए भारतीय जनता पार्टी। यानी कि वोट प्रतिशत भी कम हो गया। क्या भारतीय जनता पार्टी आपको ये बात बता रही है? वो नहीं बता रही है। इन्हीं सब चीज़ों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बार बार यही कह रही है कि 3 सीटों से हम 75 सीट पार कर गए। साथियों, ये देखिए आपके जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, तब हालात बदले थे। पुलवामा के नाम पर 18 सीटें बंगाल में मिल गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा के नाम पर ही वोट मांगा था। पुलवामा के नाम पर लोग बहक गए थे, लोग भावनाओं में बह गए थे। और न सिर्फ पूरे देश में बल्कि बंगाल में भी 18 सीटें मिल गई थी। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को लगा कि यार 118 लोकसभा सीटों का मतलब 121 विधानसभा सीट पर तो हम तो जीत हासिल कर ही लेंगे। उसके अलावा हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास कैडर है, हमारे पास बड़े बड़े नेता हैं और हमारे पास नफरतबाज हैं। वो सब जाकर लोगों को बहकाएंगे, लोगों को जुमला देंगे, लोगों से झूठ बोलेंगे, वहाँ पर नफरत बांटेंगे, तो 80-85 सीटें और हम जीत जाएंगे। जी हाँ, उसी 18 सीट की वजह से ही इनकी हिम्मत बढ़ी थी और उन्होंने इस तरह से प्लान किया था और वहाँ पर जाकर यही किया। अरबों करोड़ों रुपए खर्च किए, गुंडागर्दी की, दादागिरी की, बेईमानी की, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को ख़रीदा, उनको धमकाकर अपनी पार्टी में शामिल किया। उसके अलावा बड़े बड़े नेताओं ने जाकर वहाँ पर नफ़रत बांटी, झूठ बोले, भ्रम फैलाया और
जुमलेबाजी की, मगर बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के इस गुमान को तोड़ दिया और उन्हें बुरी तरह से शिकस्त दी। हाँ, कुछ सीटें बढ़ी हैं, इस बात से कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके मुकाबले में सीटें बढ़ी हैं, मगर इसका जो कारण है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर जो नफरत बांटी है उस नफरत का थोड़ा सा जाल फैला है। लेकिन फिर भी बंगाल की जनता ने बहुत ही अक्लमंदी से और बहुत ही होशियारी से भारतीय जनता पार्टी को हराया है। साथ ही में अमित शाह जो ये दावा कर रहे थे कि हम इस्तीफ़ा दे देंगे जब बंगाल की जनता मांगेगी, अब बंगाल की जनता इस्तीफ़ा मांग रही है। हराकर ये साबित कर दिया है और ये कह दिया है कि आप हमें इस्तीफ़ा दे ही दो, लेकिन अब अमित शाह गायब हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।